भारतीय जनता पार्टी में इस समय एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ना वो केंद्रीय मंत्री हैं, ना मुख्यमंत्री, ना ही राज्यसभा सांसद। लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में बीजेपी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में आ सकती है। नाम है सुनील बंसल। अब सवाल यह है कि बीजेपी के लगभग सभी राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा पहुंच चुके हैं। किसी को उत्तर प्रदेश से भेजा गया, किसी को महाराष्ट्र से और किसी को मध्य प्रदेश से। लेकिन सुनील बंसल को अब तक राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया? क्या पार्टी उन्हें संसद से भी बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है? क्या अमित शाह के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार को बीजेपी का अगला राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनाया जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो 2029 के लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका कितनी बड़ी होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कई राष्ट्रीय महासचिवों को राज्यसभा के जरिए संसद तक पहुंचाया है। अरुण सिंह, राधा मोहन दास अग्रवाल, विनोद तावड़े, तरुण चुग और दुष्यंत कुमार गौतम, इन सभी नेताओं को संगठन से संसद तक का सफर तय करने का मौका मिला। लेकिन इन सबके बीच एक नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है, सुनील बंसल। एक ऐसा नेता जिनकी पहचान टीवी डिबेट या बड़े सार्वजनिक भाषणों से नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति और संगठन खड़ा करने की क्षमता से है। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखते हैं तो सुनील बंसल का नाम आपके लिए नया नहीं होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव तक बीजेपी की संगठनात्मक सफलता के पीछे जिन लोगों का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, उनमें सुनील बंसल का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क खड़ा किया और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यही वजह है कि उन्हें अमित शाह का सबसे भरोसेमंद संगठनकर्ता माना जाता है। अब सवाल यही है कि जब दूसरे राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा पहुंच चुके हैं तो सुनील बंसल को क्यों नहीं भेजा गया? राजनीतिक सूत्रों की माने तो इसकी वजह उनके लिए तैयार की जा रही एक बड़ी भूमिका है। पार्टी के अंदर चर्चा है कि उन्हें संगठन में और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी ऐसी जिम्मेदारी जो किसी संसद या मंत्री के पद से भी ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है। सूत्रों के मुताबिक सुनील बंसल को पहले राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बनाया जा सकता है और बाद में उन्हें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी में पहले भी ऐसा हो चुका है। रामलाल के कार्यकाल के दौरान बीएल संतोष राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री थे, बाद में उन्हें संगठन महामंत्री बनाया गया। अब वही मॉडल सुनील बंसल के लिए भी अपनाया जा सकता है। अगर आप बीजेपी की कार्यप्रणाली को समझना चाहते हैं तो संगठन महामंत्री के पद को समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का सार्वजनिक चेहरा होता है, लेकिन संगठन महामंत्री वो व्यक्ति होता है जो पर्दे के पीछे पूरी मशीनरी को चलाता है। बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन खड़ा करना, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, राज्यों के बीच तालमेल बनाना, चुनावी रणनीति तैयार करना और चुनावी अभियानों की निगरानी करना, ये सारी जिम्मेदारियां संगठन महामंत्री के पास होती हैं। यानी यह पद बीजेपी की रीढ़ माना जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी में संगठन महामंत्री का पद सामान्य राजनीतिक नियुक्ति नहीं होता। परंपरा के अनुसार इस पद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक को ही नियुक्त किया जाता है। यानी अंतिम फैसला सिर्फ बीजेपी नेतृत्व का नहीं होता, इसमें आरएसएस की सहमति भी जरूरी होती है। यही वजह है कि अगर सुनील बंसल को यह जिम्मेदारी मिलती है तो यह उनके राजनीतिक और संगठनात्मक कद में बहुत बड़ी छलांग होगी। अगर इतिहास देखें तो इस पद पर कई दिग्गज नेता रहे हैं। सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, के.एम. गोविंदाचार्य, संजय जोशी, रामलाल और वर्तमान में बीएल संतोष। इन सभी नेताओं ने बीजेपी के संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बार ऐसा हुआ कि संगठन महामंत्री का प्रभाव पार्टी के कई बड़े नेताओं से भी ज्यादा माना गया, क्योंकि वही व्यक्ति संगठन की असली नब्ज को समझता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी अभी से 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। 2024 का चुनाव पार्टी जीत जरूर गई, लेकिन कई राज्यों में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में संगठन को और मजबूत करने की जरूरत महसूस हो रही है। सुनील बंसल जैसे रणनीतिकार को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी अपने चुनावी ढांचे को और मजबूत करना चाहती है। बीजेपी के अंदर सुनील बंसल को अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है।
उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक जहां भी संगठन को मजबूत करने की जरूरत पड़ी, वहां सुनील बंसल की भूमिका दिखाई दी। उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है चुनाव जीतने के लिए जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा करना। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें सिर्फ एक पदाधिकारी नहीं बल्कि एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में देखता है। तो सवाल अब भी वही है, जब बीजेपी के लगभग सभी राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा पहुंच चुके हैं तो सुनील बंसल क्यों नहीं? क्या उन्हें संसद से भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली? क्या बीजेपी का अगला संगठन महामंत्री तय हो चुका है या फिर पार्टी नेतृत्व उनके लिए कोई और बड़ा रोल तैयार कर रहा है? फिलहाल इन सवालों का आधिकारिक जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के अंदर सुनील बंसल का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में उनकी भूमिका भारतीय राजनीति की दिशा तय करने वाले नेताओं में शामिल होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या सुनील बंसल बीजेपी के अगले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।